हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये जो आप शुरुआत की वीडियो देख रहे हैं ये नौमी के दिन का है। मैं बहुत लेट हूँ एक्चुअली। इसमें ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि ख्याति के लिए हमने क्या ड्रेस लिया था। बाकी और सारा कुछ शेयर हो चुका है आप लोगों के साथ। सिर्फ ये वाली क्लिपिंग बची रह गई थी क्योंकि ये वाली क्लिपिंग हस्बैंड के फ़ोन से हुई थी और मैं उनके फ़ोन से ट्रांसफ़र करना भूल गई थी। तो ओवरऑल लुक कुछ ऐसा आ रहा था। ख्याति का ये ड्रेस लिया था हमने दुर्गा पूजा के लिए। गाउन था मरून कलर का, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। ये ऑफलाइन ही लिया था हमने शॉप में जाकर, लेकिन बहुत अच्छा लुक आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया। उसके बाद फिर ये वीडियो है वेडनेसडे की रात, शाम का। मैं इस दिन डिनर में बना रही थी इडली सांभर और चटनी। अचानक से प्रोग्राम बन गया था इडली बनाने का, तो चावल और दाल तो मैंने कुछ फूलने डाला नहीं था, तो मैंने फिर बोला कि चलो सूजी का बनाते हैं। तो सूजी का मैंने बनाया था। दही फिर आया और दही में सूजी मिक्स करके और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया था वो। और मैं अपना अगर पर्सनली अगर रिव्यू दूँ ना सूजी वाले इडली की, तो मैं जब बनाती हूँ तो पता नहीं सिर्फ मेरा या सबका नहीं पता मुझे, ये जैसे चावल और उड़द दाल वाले बनते हैं ना, ये उस तरह से सॉफ्ट नहीं बनता सूजी का। और वो जब चावल और दाल के मैं बनाती हूँ तब वो प्रॉपर जैसे मार्केट में मिलता है उस तरह से बन जाता है। तो ये दिक्कत क्या सिर्फ मेरे साथ ही रहती है या आप लोगों के साथ भी होती है? अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। तो फाइनली आधा किलो के लगभग मैंने सूजी दही में घोला था और उससे 2 बार यानी कि 12 24 पीसेस बने थे। और यहाँ मैंने पानी में थोड़ा सा वो नींबू जो होता है ना, नींबू निचोड़ने के बाद जो उसका बच जाता है छिलका, वो मैंने डाल दिया था ताकि वो थोड़ा सा कालापन ना आए। और उसके बाद मैंने ये सेकंड वाला बैच है ये सेट कर दिया मैंने। उसके बाद ये डायरेक्ट फिर थर्सडे की सुबह का है। तो थर्सडे को सुबह जिस दिन मेरी ट्रेनिंग थी, इस दिन क्या हुआ था ना कि वेडनेसडे को शाम में अचानक से मैसेज आया कि मुझे मेरी ट्रेनिंग है। और ये एक दिन का ही था, अपग्रेडेशन ट्रेनिंग थी। तो ना मैं अचानक से जब पता चलता है ना, तो जानते क्या होता है ना कि माइंड तुरंत से एडजस्ट नहीं कर पाता। और मैं समझ ही नहीं पाई कि फिर कैसे क्या करें। फिर बात किया हस्बैंड से, अरेंज हुआ सारा कुछ कैसे क्या करना है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, ख्याति का स्कूल और मेरी ट्रेनिंग थी सुबह 10 से 7। तो ख्याति 3 सवा 3 तक स्कूल से आ जाती है। उसके बाद बस दिक्कत वही था कि ख्याति को कहाँ रखेंगे और कैसे क्या करेंगे, कैसे उसे रिसीव करेंगे बस से। फिर सारा कुछ अरेंज हुआ, सब कुछ हुआ, कर आके फाइनल फिर ये हुआ कि ख्याति को बस से पिक कर लेंगे हस्बैंड और उसके बाद वो फिर मेरे पास उसे ड्रॉप कर देंगे स्कूल में। तो वो लंच वगैरह जो मेरा लंच आता है ट्रेनिंग में, वो वाला ही लंच वो मेरे साथ खा लेगी। और इस तरह से हमारा काम हुआ। तो हुआ भी वही चीज़। तो ये थर्सडे की सुबह का ख्याति का यूनिफॉर्म आयरन हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं उसका आयरन कर रही थी। और उसके बाद ख्याति के जाने के बाद फटाफट मैंने जो सुबह नाश्ता बनाने के जो बर्तन वगैरह हुए थे वो सब मैंने किया, धोया वोया। और उसके बाद फटाफट मैं झाड़ू लगा रही थी। थर्सडे का दिन था तो मैं सोच रही थी कि फटाफट कर लेते हैं ताकि का समय बच जाए, क्योंकि टाइमिंग आया था 9:30 का, बट स्टार्ट 10 से ही हुआ था। तो काम वगैरह निपटाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह, नाश्ते में वही इडली ही जो बची हुई थी रात की, वही वो मैंने खाया था। ख्याति के लंच में भी वही दे दिया था मैंने, और हस्बैंड के लिए मैंने पराठा और भुंजिया बनाया था। तो इस तरह से हमारा नाश्ता हो गया था, सुबह का ब्रेकफास्ट। लंच हस्बैंड ने बोला था कि बाहर खा लेंगे, टेंशन मत लो। ख्याति मेरे साथ लंच करने वाली थी, और मेरा लंच आता ट्रेनिंग में, तो इसी वजह से मैं फ्री थी दोपहर के लिए। अब जो भी टेंशन था रात के लिए। तो फाइनली यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपना सेंटर, और यहाँ आ गए हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होनी है, हॉल में।
तो जी यहाँ मतलब मैक्सिमम टीचर्स आ गए थे। तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, और जो हमारी ट्रेनर हैं वो भी आ गई थी वहाँ पे पोडियम के पास, वो खड़ी हैं, यही थी हमारी ट्रेनर। एक बार की ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, अर्चना कृष्णा नाम है मैम का। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और देखा कि मेरा कैमरा ऑन है, तो उन्होंने बोला कि क्या कर रही हो आप, वीडियो बना रही हो? मैंने बोला नहीं मैम। तो उन्होंने बोला कि आज ही डाल दोगी क्या? तो मैंने बोला नहीं मैम, आज कैसे डालेंगे, आज तो यहीं 7 बजे तक हैं, उसके बाद फिर जाकर एडिट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आज नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ जितना भी सूट होगा वो मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ठीक है चलो लगे रहो अपने काम में। तो यहाँ हम लोग कुछ बात कर रहे थे, बुक्स वगैरह हम लोगों को जो लेकर जाना था, सारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कैसे क्या करना है, मतलब किसने क्या लाया है नहीं लाया है, क्या होने वाला, उस तरह से। उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे गेम्स हो रहे थे, सारी टीचर्स को गेम्स खेलना था। मैम ने रूल्स वगैरह बता दिया था, मैं गेम वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या हुआ था नहीं हुआ था। और यहाँ पर बस म्यूज़िक बज रहा था, डांस करना था और कुछ इस तरह से गेम था, तो बस वही हम लोग इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सारी टीचर्स और जो हमारी ट्रेनर है अर्चना कृष्णा नाम है, जो मैम बीच में है, तो वो हम लोगों को बताती जा रही थी कैसे करना है, गेम खेलना है। तो जी हमने इंजॉय किया, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी इतनी लंबी ट्रेनिंग है तो जब तक आप फ्रेश नहीं रहोगे, आपका मूड नहीं बनेगा सीखने का, तब तक आप सीख नहीं सकते। और ये जो अपग्रेडेशन ट्रेनिंग होती है ना, तो ऑलरेडी हम लोग की ट्रेनिंग में सिखाया जा चुका होता है, लेकिन हर बार अपग्रेड होता है तो फिर ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ये फिर लंच आया था, मतलब 2 बजे के लगभग। तो लंच से पहले जो भी होना था सेशन वो हो गया था। यहाँ लंच भी अच्छा खासा ही था, देख रहे हैं आप, इसी में से ख्याति ने भी खाया था। और सारे टेबल पे कॉपी, बुक्स और अबैकस, पानी का बॉटल। ये है हमारी झारखंड के ACSO यानी असिस्टेंट चैनल सपोर्टिव ऑफिसर, यही सारा कुछ हैंडल करती हैं। तो ये मैम की भी शादी है, तो वहाँ यहाँ ये बात कर रही थी कि आप वीडियो बना रहे लंच का भी, तो मैंने बोला बस आप इतना अच्छा लंच हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसीलिए बनाना तो बनता है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलिए कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग लंच करने लगे थे, क्योंकि उसके बाद भी सेशन था। तो हम लोग यहाँ बैठ कर फिर लंच स्टार्ट कर किए, खाया हमने। उसके बाद आफ्टर लंच जो सेशन था वो स्टार्ट हुआ। ख्याति भी आ गई थी, देख लीजिए बैठी हुई है वो। तो यहाँ पर शायद कुछ बातें हो रही थी, तो इसीलिए मैंने फटाफट कैमरा उठाकर और बना लिया था। उसके बाद फिर ये जो ट्रेनिंग की जो भी आप 1-2 क्लिपिंग देखेंगे वो ख्याति ने बनाया था, क्योंकि इस टाइम हम लोगों को फिर पढ़ाया जा रहा था तो हम लोग वो सब नहीं कर सकते थे। तो बस यहाँ हमारी चल रही थी ट्रेनिंग, मैम बताती जा रही थी, जो नोट डाउन करना था वो नोट डाउन हो रहा था, जिससे जो डाउट था वो उस तरह से पूछ रहे थे, और बस चल रहा था इस तरह से हमारी ट्रेनिंग। जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ ये सारे एक ही सेंटर के हैं, ओवरब्रिज जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, सब लोग सारे साथ में ही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सारे एक साथ बैठे थे। और बाकी टेबल्स पे अलग अलग सेंटर्स से CIs आई हुई थी। तो यहाँ मैम बस हम लोगों को बताती जा रही थी और समझाती जा रही थी। सेशन काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था। हाँ थोड़ा लंबा था, बिकॉज़ मतलब 10 से 7 आप समझ सकते हैं कंटिन्यूअसली बैठना होता है, सिर्फ आप वॉशरूम वगैरह के लिए जा सकते हैं, बाकी और लंच जो हम लोगों को 1 घंटे का ब्रेक मिला था लंच के टाइम पे। तो सेशन लंबा था बट इंटरटेनिंग था, मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा कि हेल्पफुल था, बहुत ही ज़्यादा। सबने इंजॉय कर कर के सीखा, मस्ती भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई, सब एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे और मतलब पढ़ाई भी हो रही थी, इस तरह से चल रहा था। इसके बाद जी हमारा सेशन ख़त्म हो चुका था, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, इसका मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। और फिर लास्ट में फ़ोटो सेशन अब होना था। तो यहाँ पर मैम और जो येलो टी-शर्ट में है वो भी ट्रेनर ही हैं,
मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनसे अभी तक, लेकिन वो भी ट्रेनर ही हैं। वो थी और एक हमारी हरलीन मैम जो ACSO हैं। तो उसके बाद लास्ट में फिर हुआ डांस, क्योंकि इतने देर से बैठे बैठे सबकी हो गई थी हालत ख़राब। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई SIP या बैकर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।